बहुत जल्द ही आसमान में एक कॉस्मिक सरप्राइज दिखने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी को जल्द ही दूसरा चांद मिलने वाला है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेगा और ये कुछ दिनों के लिए मिनी मून बन जाएगा। ये मेहमान 29 सितंबर से नजर आ सकता है और कुछ महीनों तक हमें दिखता रहेगा। इसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। दुख की बात यह है कि ये दूसरा चांद बहुत ही छोटा और कम चमकदार है, इसीलिए इसे देखने के लिए प्रोफेशनल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। ये करीब 32 फुट या 10 मीटर लंबा है, जो पृथ्वी के चांद की तुलना में बहुत छोटा है, जिसका व्यास 3474 किलोमीटर है। इस एस्टेरॉइड को सबसे पहले नासा के एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 7 अगस्त को देखा था। रिसर्च नोट्स ऑफ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में छपी स्टडी में वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रैजेक्टरी का अध्ययन किया। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड को 2024 PT5 कह रहे हैं और ये अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से ताल्लुक रखता है। इसमें ऐसे पत्थर हैं जो पृथ्वी की तरह ऑर्बिट में विचरण करते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड हमारे ग्रह के 45 लाख किलोमीटर तक करीब आ सकते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए BBC ने वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बातचीत की। देखिए, किसी भी प्लैनेट पे जब कोई एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करने लगे तो उसको मून बोलते हैं। धरती का जो है, अर्थ के पास एक मून है, जुपिटर और सैटर्न के पास कई मून है, माने उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ही थोड़े दिन के लिए, करीब 53 दिन के लिए, एक छोटा सा एस्टेरॉइड है, उसका नाम है, एक टेक्निकल नाम है, वो धरती के करीब आएगा और धरती की ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन वो 10 मीटर का सैटेलाइट है और मून है, वो दिखेगा नहीं हमको। लेकिन हाँ, कहने के लिए एक मिनी मून होगा धरती के पास थोड़े दिन के लिए। तो पल्लव जी, ये बताइए कि ये जो मिनी मून है, कहीं ये धरती से टकराएगा तो नहीं? देखिए, ये जो मिनी मून है, इसको भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसका एक नेत्रा करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी इस पे निगरानी रख रहा है। और उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो मिनी मून है, जो 53 दिन के लिए धरती के चक्कर काटेगा, ये धरती से नहीं टकराएगा। तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये मिनी मून कहीं धरती से टकराएगा। ये टकराएगा नहीं, ये थोड़े दिन के लिए धरती का चक्कर काट के और फिर वापस सोलर सिस्टम में ही ओझल हो जाएगा। तो क्या इससे पहले भी इस तरह के कभी कोई मिनी मून आए हैं, देखे गए, या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, 2017 में हुआ था, उससे पहले भी हुआ है। ये 3 बारी पहले वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तरह के मिनी मून आए हैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं। तो हमको जो चांद का जो हमारा एक आसरा होता है, वैसे चांद नहीं दिखेगा। ये केवल टेक्निकली ये अर्थ के लिए एक मिनी मून रहेगा। तो अर्थ का चक्कर लगाने के बाद 53 दिनों के बाद ये कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा अंतरिक्ष में? देखिए, सोलर सिस्टम के दूर से आया है, जब धरती के करीब आ गया तो अर्थ की ग्रेविटी ने इसको थोड़े दिन के लिए कैप्चर कर लिया। तो ये हॉर्सशू शेप में रहेगा और थोड़े दिन बाद वापस सोलर सिस्टम की तरफ चला जाएगा। और फिर थोड़े दिन के बाद जब वो इलिप्टिक पूरा सर्किल अपना ऑर्बिट करके होगा, तब शायद वापस आ जाए।